बात होता है कि अगर किसी फंक्शन में या कहीं आप बिना मेकअप के चले गए तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ऐसे ही उठ के आ गई तू। फिर आपको लगता है कि हाँ आपकी गलती थी और आपको मेकअप करके आना चाहिए था। पर तभी आपके सामने से एक इतनी सुंदर लड़की जाती है जिसने इतना सुंदर मेकअप किया है और आपको लगता है कि भाई वाह, क्या इसने अपना आई शेडो ब्लेंड किया है, क्या इसने ब्लश लगाया है। पर लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ये क्या इतनी बन के आ गई, इसकी शादी है क्या। और अब आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता कि मेकअप करना है या नहीं करना। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सभी लोग मुझसे एग्री करोगे कि अगर हम अपने भारत को और कंट्रीज से कंपेयर करें ना, स्पेशली और एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ इतने भयंकर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है जितने उन कंट्रीज़ में। मतलब इतने खतरनाक नहीं है कि इतना ही वजन होना चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए, यही कलर होना चाहिए, इतना नहीं है। हमारे इंडिया के लोगों को पता है कि हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती है, अलग अलग स्किन टेक्सचर होता है, अलग अलग हाइट होती है, ये सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ इतने भयंकर ब्यूटी स्टैंडर्ड तो नहीं है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। बट स्टिल हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है हमारे यहाँ, पर हाँ औरों के कंपैरिजन में कम है। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया में लोगों को देख के हमें ऐसा लगता है ना कि सामने वाली हुस्न परी, जाने जहाँ, सबसे हंसी, सबसे जवां है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग मानो या ना मानो, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं फेक तो है। आप मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बस रिंग लाइट लगाई है और मैं सैमसंग A14s से शूट कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है। फिर भी आप लोग मेरे सारे एक्ने मार्क, सारे ओपन पोर्स नहीं देख पा रहे हो। अगर मैं कैमरे में घुस भी जाऊँ ना, तब भी आपको मेरे सारे एक्ने मार्क, सारे ओपन पोर्स नहीं दिखेंगे। मतलब कुछ कुछ दिख रहा है पर सारा नहीं दिखेंगे। और मैं आप लोगों को बात बताऊँ, ये एक्ने ना मेरे 2 दिन पहले नहीं थे, कल ही रात को हुई और मुझे इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करनी थी। तो मतलब एक्ने होने की खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई जितनी मुझे कल हुई। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब मैं, जिसे इतनी एडिटिंग नहीं आती और मैंने रिंग लाइट लगाई है, फिर भी आप मेरे सारे एक्ने मार्क्स नहीं देख पाते, तो सोशल मीडिया में जिन लोगों को देख के आप इनसिक्योर होते हो, वो तो कितने प्रोफेशनल सेटिंग में शूट करते हैं, कितनी ज़्यादा लाइटिंग होती है और प्रो लेवल की एडिटिंग होती है उनके पास अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के एडिटर होते हैं जो उनके फोटोग्राफ्स को, जो उनके वीडियोस को एडिट करते हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें देख के तो ऐसे ही लगेगा ना कि वो एकदम परफेक्ट है, उनके पास, उनके अंदर तो कोई इम्परफेक्शन है ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आपके एक्ने ना हो या आपके एक्ने मार्क्स ना हो, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स तो हर महीने इतने ऊपर नीचे होते रहते हैं कि एक आधा एक्ने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और अगर आप लोग किसी सेलिब्रिटी को देख के इनसिक्योर हुए हो ना, तो जाके उनके इंटरव्यू सुनो। आप बहुत बार सुनोगे कि हाँ, इस गाने को शूट करने के लिए मैं फ्लूइड डाइट पे चली गई थी, इस गाने को शूट करने के लिए मैंने ये अवॉइड किया, एब्स लाने के लिए मैंने ये खाना छोड़ा। पर वो बस कुछ टाइम के लिए होता है। वो लोग भी उस बॉडी को बस 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए मेंटेन कर पाते हैं, जब तक उनका कोई स्पेशल शूट होता है या जब उनका कोई स्पेशल गाना होता है। वो भी इस चीज़ को कंटिन्यूस नहीं कर पाते। वो भी आपको बाद में बोलेंगे कि हाँ भाई, बस थोड़ा 1 हफ्ते के लिए मैंने किया था, तो मैं फ्लूइड डाइट पे चली गई थी या ये डाइट पे चली गई थी, उसके बाद नहीं हुआ, जैसे ही गाना खत्म हुआ मैं नॉर्मल डाइट पे आ गई। क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आप फालतू फालतू की डाइट में जाओ और फिर फालतू फालतू के बॉडी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत सारी एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू ऐसे सुनेंगे जिसमें वो बोलेंगी कि भाई बस सिर्फ गाने के लिए मैंने किया, वरना ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैं भी इतना नहीं कर सकती। तो आप समझ रहे हो, आप उस चीज़ को लेके इनसिक्योर हुए हो जो बस 1 हफ्ता, 1 महीने मेंटेन रह सकती है। तो जाओ, ऐसे तो 1 हफ्ते आप भी फ्लूइड डाइट पे चले जाओ, आपके भी बढ़िया से एब्स आ जाएंगे या आपका भी बढ़िया से कुछ हो जाएगा। उसमें क्या बड़ी बात है। तो इनसिक्योर हो क्यों रहे हो? जो चीज़ ऐसा है ही नहीं कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, जो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए हो ही नहीं सकती, बस 1 हफ्ता, 1 महीने की बात है, उसे लेकर आप इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। हम सब सुंदर ही दिखते हैं, हम सब अच्छे ही दिखते हैं। हाँ चलो, आई एग्री कि वी आर नॉट वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, वी आर नॉट वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन, पर फिर भी अच्छे ही दिखते हैं हम भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। हो ही नहीं सकता। किसी की आंखें सुंदर होंगी, किसी के नाक सुंदर होंगे, किसी के बाल सुंदर होंगे, किसी के लिप्स सुंदर होंगे, किसी की स्माइल सुंदर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बॉडी में कोई फीचर ऐसा नहीं है जो सुंदर है। प्लीज़ कम ऑन, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान जी इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर आप ध्यान से बैठोगे और नोटिस करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके बॉडी में एक से तो ज़्यादा ही फीचर अवेलेबल है जो इतना सुंदर है, जिसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं, जो सबके लिए स्टैंडर्ड है। और फिर आप इनसिक्योर हो रहे हो। भैया हम सब सुंदर ही दिखते हैं, हम सब अच्छे ही दिखते हैं और नॉर्मल ह्यूमंस ना ऐसे ही दिखते हैं। हम कोई एलियन तो है नहीं जो बिल्कुल एक्ने ना हो या बिल्कुल कोई डार्क स्पॉट ना हो। ऐसा नहीं, हम इंसान के बच्चे हैं, वैसे ही दिखते हैं। इट्स जस्ट कि सोशल मीडिया देख के आपकी आइज़ इतनी वीक हो गई हैं कि आप अपने अंदर की सुंदरता देख नहीं पाते। या तो आप सोशल मीडिया से दूर रहो या तो आप अपनी आंखों का चश्मा बनवा लो जिससे आप अपनी सुंदरता देख पाओ। पॉइंट नंबर 2,
प्लास्टिक सर्जरी शुड बी बैन फॉर पीपल हु आर अंडर 21। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि 23 साल के जो है ना उनके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी बैन होनी चाहिए, पर चलो 21 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और वीरे, गुस्सा होने से पहले मेरी बात सुन लो। जब आप अपने लेट टीन्स में होते हो या टीनेज ईयर में होते हो या 21-22 साल के होते हो ना, हर कोई अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर होता है और सबको यही लगता है कि इस दुनिया में लुक्स से ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है। सबको यही लगता है कि सुंदर होना सबसे बड़ी चीज़ है और सब अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर होते हैं। इट्स वेरी कॉमन। पर जब धीरे धीरे आप बड़े होते हो, धीरे धीरे आप जब ग्रो करते हो, आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, तब आपको रियलाइज़ होता है लुक्स इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आप सोच रहे थे। और लुक्स बस आपके पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी दुनिया नहीं है। और जब आप मेच्योर होते हो ना, आप अपने लुक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करने लग जाते हो और आपको ये भी पता चलता है कि सामने वाला भी उतना सुंदर नहीं जितना वो सोशल मीडिया हैंडल पे लग रहा है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि क्या फ़िल्टर्स होते हैं, क्या लाइटिंग होती है, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा फ़िल्टर्स भी कुछ होते हैं, अच्छा एडिटिंग भी कुछ होते हैं। आप खुद बताओ, जब आप छोटे थे आपको ऐसा नहीं लगता था कि जो एक्टर्स डांस कर रहे हैं वो साथ साथ गाना भी गा रहे हैं? और बड़े होकर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ये तो झूठ है, गाना कोई और गाता है और डांस कोई और करता है। तो वैसे ही आपको सोशल मीडिया की रियलिटी भी पता चलती है कि भाई कितनी एडिटिंग है, कितने फ़िल्टर्स हैं, कितना अलान फलान ढिमकान है। तो कोई भी इतना सुंदर नहीं दिखता है जितना वो अपने सोशल मीडिया पे लग रहा है। और फिर आपको बड़े होकर ये भी पता चलता है कि प्लास्टिक सर्जरी कराना कितना पेनफुल है और कितना पैसा लगता है। भाई हलवा पूरी नहीं है प्लास्टिक सर्जरी कराना कि आज गए और हो गया। भाई कितना पेनफुल होता है, कितना पैसा लगता है ना। तो तब आपको लगता है कि भाई ये पेन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप में से जो भी लोग 21 साल के हैं या 21 साल से नीचे हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हुए मुझे दिख मत जाना, थपेड़े लगा दूंगी। और जब आप 21, 22, 23 साल के हो गए और उसके बाद भी अगर आपका मन है कि आप जाओ और प्लास्टिक सर्जरी कराओ या जो कुछ कराओ, वो तो आपकी कॉल है, वो तो आपकी मर्जी है, हम क्यों आपको जज करेंगे। पर जो भी 21 साल से नीचे हैं, अगर वो मुझे कराते दिख गए तो तुम गए। पॉइंट नंबर 3, योर पर्सनैलिटी मैटर्स। आप सभी लोगों ने ये तो सुना ही होगा, योर लुक्स मैटर, और ये सत्य भी है। पर इट्स नॉट अबाउट कि आपकी आंखों की शेप क्या है, आपकी नोज कितनी पॉइंटेड है, आपके फेस में कितनी सिमेट्री है। इट्स ऑल अबाउट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कहीं आपको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लास्ट होली पे आए थे। इट्स ऑल अबाउट आपने कैसे खुद को ग्रूम किया है। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो। और एक बात सच सच बताओ रानी बिटिया, क्या सुबह से आपने अपने बाल बनाए हैं? नहीं ना, तो लुक्स डू मैटर। इट्स अबाउट कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, इट्स अबाउट आप कैसे किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। लुक्स आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है, आपकी सारी पर्सनालिटी नहीं है, आपकी सारी दुनिया नहीं है। और आप अपने फीचर्स के हिसाब से काम करो ना। जैसे बड़े सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बताते रहते हैं कि अगर आपकी आंखें छोटी है तो आपको लाइनर लगाना चाहिए, अगर आपकी आंखें छोटी है तो आपको वाइट काजल लगाना चाहिए। तो आप वाइट काजल लगाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि पूरी दुनिया काला काजल लगा रही है, पर आपकी आंखों को तो वाइट काजल सूट करता है ना, तो वो करो। बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ये बोलते हैं कि आपको आपके बॉडी में जो सबसे अच्छा फीचर लगता है अपने फेस पे, उसको हाईलाइट करो। तो आप उसको हाईलाइट करो, अपने बॉडी के हिसाब से काम करो, अपने फीचर्स के हिसाब से काम करो। और ऐसा तो ना हम सबके साथ हुआ है कि हमें लगता है किसी को देख के कि ओए होए होए सामने वाला क्या सुंदर है, पर जैसे ही हमें पता चलता है कि वो औरों को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि सुन भाई या सुन बहन, दूर रह, मेंटेन 1 हैंड डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 1, योर हेल्थ शुड बी योर बिगेस्ट कंसर्न। अगर आपने अचानक से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है या अचानक से वेट लॉस कर लिया है, तो आपका कंसर्न आपकी हेल्थ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया अब तो मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड पे फिट नहीं होती, अब मेरा क्या होगा। आपको टेंशन होनी चाहिए कि यार मैंने अचानक से इतना वेट गेन कर लिया, तो कहीं मैंने इमोशनल ईटिंग तो नहीं करी, तो कहीं मुझे कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है। अगर आपने अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है, तो आपके लिए टेंशन की बात क्या है कि भाई मैंने खाना क्यों नहीं खाया, या भाई कोई हार्मोनल इशू तो नहीं चल रहा, या मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने खुद को इग्नोर किया, अपना ध्यान नहीं रखा। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिक्स नहीं हो रही। ये टेंशन होनी चाहिए कि भाई अंदर क्या चल रहा है, हेल्थ कैसे इतनी खराब हो, अचानक से आपके बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं, तो भी आपका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि भैया अब तो मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती। आपका कंसर्न होना चाहिए कि भाई हार्मोनल इशू तो नहीं है, इतने ज़्यादा एक्ने की हो गई, कोई एलर्जी तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा है। इस तरीके से जैसे ही आप अपना फोकस ब्यूटी स्टैंडर्ड से हेल्थ पे कर दोगे ना, जैसे ही आप ब्यूटी स्टैंडर्ड बोलने की जगह हेल्थ बोलने लग जाओगे ना, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव साइड पे जाएगा। आप ब्यूटी स्टैंडर्ड को ज़्यादा तवज्जो दोगे नहीं, आपको तवज्जो देनी है अपनी हेल्थ को। और इट्स गुड, अगर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होकर आपकी हेल्थ की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 5,
मेक रियल लाइफ पीपल योर रोल मॉडल। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है ना और आप उसे हील करना चाहते हो, तो आप जाके उस इंसान से सलाह लो जिसको आपने अपने रियल लाइफ में देखा है कि हाँ इनके भी एक्ने थी, इन्होंने भी खुद को हील किया है। उनसे जाके पूछो कि भाई आपने क्या प्रोडक्ट लगाया, आपको कितना टाइम लगा, आपने किस डर्मेट को दिखाया। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया और आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उस इंसान से जाके पूछो जिसने आपके सामने वेट लॉस किया है। तो वो आपको आके बताएगा कि भैया ये जो स्कीमें चल रही है ना, लूज 20 kg इन 3 मंथ्स, ये कितनी ज़्यादा फेक है। और अगर आपने 20 किलो 3 महीने में खो भी दिया ना, तो आप अपने बाल और अपने नाखून दोनों चीज़ें खो दोगे। क्योंकि अगर आपने इतना सारा वेट इतने कम टाइम में लूज़ किया है, इसका मतलब आपने अपने न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और अगर आपने अपने न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करा है, तो आपके बाल नहीं रहेंगे, आपके नाखून नहीं रहेंगे, गंजे हो जाओगे। और अगर आप फीमेल हो, तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स पे भी असर दिखे। तो जब वो बंदा है ना जिसने रियल लाइफ में वेट लॉस किया, वो आपको आके बताएगा कि भैया कितने बड़े स्कैम चल रहे हैं इस दुनिया में। रियल लाइफ लोगों से एडवाइस लो, वो आपको जाके बताएंगे कि भाई इतना टाइम लगा, वो आपको बताएंगे कि भाई इतना पेनफुल था, वो आपको बताएंगे कि भाई कभी कभी तो मेरे को भी रोना आता था पर मैंने गिव अप नहीं किया। वो आपको बताएंगे कि इतना टाइम लगता है और आपको पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि इस दुनिया में कोई भी इतना चमत्कारी प्रोडक्ट नहीं है कि आप एक हफ्ते कोई प्रोडक्ट लगाओ और आपके एक्ने गायब हो जाए। इतना चमत्कारी, इतना दिव्य कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो रियल लाइफ लोग आपके इंस्पिरेशन होने चाहिए, आपके रोल मॉडल होने चाहिए, ताकि वो आपको सत्य बताएं कि भैया ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पे बड़ी स्कीमें चल रही हैं, सबको मत मानना। पॉइंट नंबर 6, टेल मी व्हाट आर योर इनसिक्योरिटीज। और लड़कियों के कंपैरिजन में क्या आपके बॉडी में ज़्यादा हेयर है? ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ है। तो आपके सर पे भी तो ज़्यादा बाल है और लड़कियों के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो बाल है ना, मेरे जो बालों का टेक्सचर है वो फाइन बाल है, पतला बाल है। तो टिपिकल जो इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है ना, लंबे काले घने बाल, वो मेरे नहीं है। और इसी कारणवश मेरे बॉडी पे भी कम बाल है कंपेयर टू अदर गर्ल्स। पर जो लड़कियां जिनके इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से लंबे काले घने बाल होंगे ना, उनके बॉडी पे भी ज़्यादा बाल होंगे। इट्स सिंपल बायोलॉजी, ये एक सिंपल बायोलॉजी है। आपके पूरी बॉडी पे ही ज़्यादा बाल है, अब वो सर पे हो या बॉडी पे हो। मेरे पूरे बॉडी पे ही कम बाल है, अब वो सर पे हो या बॉडी पे हो। इट्स सिंपल बायोलॉजी, इसमें इनसिक्योर होने वाली क्या बात है? आपके एक्ने आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, पर ये तो बहुत कॉमन चीज़ है ना, हर किसी टीनेजर को होती है। क्योंकि आपके हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे होते हैं तो एक्ने हो जाती है। और मैं तो एक टीनेजर भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे एक्ने होती है। एंड आई नो इट्स डिफ़िकल्ट। कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी इनसिक्योर फील होता है, कभी कभी रोना आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हम सुंदर नहीं, बस वो लगता है, वो रियलिटी नहीं है। अगर किसी के एक्ने है, अगर किसी के डार्क स्पॉट्स है, इसका मतलब क्या है कि वो सुंदर नहीं है? नहीं भाई, इनसिक्योर फील करना और इनसिक्योर रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ, कभी कभी इनसिक्योर फील करो, ठीक है, फीलिंग है, चली जाएगी। इनसिक्योर फील करने से क्या होता है? सुंदर तो हो ही ना। अगर आपको अपने एक्नेस देख के इनसिक्योर फील हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, फीलिंग है, रहने दो, उसे फील करो और जाने दो। बट दैट डजंट मीन ना कि आप सुंदर नहीं हो। ये क्या बात हुई कि थोड़ा सा डार्क स्पॉट हो गया, थोड़े से एक्ने हो गए तो हम सुंदर ही नहीं? सुंदर तो हम हैं ही। तो आपको इनसिक्योर फील होने का तो हक है, पर आप लोगों को इनसिक्योर होने का कोई हक नहीं है। पॉइंट नंबर 7, चेंज योर परसेप्शन। तो सब लोग ना मेरे फोरहेड का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ तो एक फुटबॉल मैच हो सकता है या किसी की शादी हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1A, पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ पे एक फुटबॉल मैच हो या किसी की शादी हो, ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। और भी मैंने कहीं पे सुना था कि कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहा था कि जिन लोगों के चौड़े माथे होते हैं ना, वो लोग बहुत लकी होते हैं। तो ओए होए होए, जब से मैंने सुना है मैं इसी चीज़ को मानती हूँ। जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे नहीं मानती, पर मैं इस चीज़ को तो मानती हूँ कि जिनके चौड़े माथे होते हैं वो तो बहुत लकी होते हैं। दूसरा, मेरी ऑयली स्किन है, तो जिन लोगों की भी ऑयली स्किन होगी उन्हें पता होगा कि जब आपकी ऑयली स्किन होती है ना, तो एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर फिर मैंने कहीं पढ़ा कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है ना, उनके रिंकल्स कम होते हैं। तो तब से मैं जो बहुत प्यार है अपने ऑयली स्किन से, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे अपने ऑयली स्किन को लेके कभी हुई ही नहीं। तो आप अपनी इनसिक्योरिटी को लेके परसेप्शन चेंज करो, कुछ अच्छा परसेप्शन ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, इंस्टाग्राम पे ढूंढो। कहीं नहीं मिल रहा तो खुद बना लो, कुछ झूठा झूठा परसेप्शन बना लो, पर अपना परसेप्शन चेंज करो और पॉजिटिव साइड पे लेके जाओ। जब आपका परसेप्शन अपनी इनसिक्योरिटी को देखने का पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी करो, कहीं से भी करो, पर अपने परसेप्शन को पॉजिटिव साइड लेके जाओ, ठीक है? जब आपको परसेप्शन पॉजिटिव साइड चला जाएगा, तो जिस भी चीज़ को लेके आप ज़्यादा इनसिक्योर हो या जो भी चीज़ आपको ऐसे लगती है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपको उस चीज़ को लेके उतनी दिक्कत अब नहीं होगी। पॉइंट नंबर 8, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या है इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड? हिरनी जैसी आंखें, लंबे लंबे बाल
पर जिस इंसान के खून गिरने जैसी आंखें नहीं हैं, उसे कोई हक नहीं बनता कि वो आपको आके टॉन्ट मारे। चलो ठीक है, अगर कटरीना कैफ आए और आपको आके बोले कि आपके एब्स होने चाहिए, तो आप उनकी बात तो सुनो ही भाई। कटरीना कैफ है, उनके खुद के भी एब्स है। पर वो बंदा जिसके खुद के एब्स नहीं है, उसे कोई हक नहीं बनता कि वो आपके टमी फैट के बारे में आके कुछ बोले। प्लीज़ ये बात तो आप भी जानते हो कि जो लोग आपको टॉन्ट मारते होंगे वो वही लोग होंगे जिनके जीवन में खुद वो चीज़ नहीं है। जो इंसान सच में ऐसा होगा ना, जिसके एब्स हैं या जिसकी बॉडी एकदम टोन्ड है, वो सामने वाले की बॉडी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उनको पता है वो बॉडी अचीव करने में उनको मेहनत लगी है, उनको टाइम लगी है, और सामने वाले को भी मेहनत लगेगा और टाइम लगेगा। अगर जेन्युइनली कोई ऐसा है जिसकी स्किन एकदम मक्खन के जैसी है, तो वो सामने वाले की स्किन का कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके भी एक्ने थे पहले, उनके भी एक्ने मार्क्स थे, और उस स्किन को अचीव करने के लिए उनको भी टाइम लगा है, पेशेंस लगे, तो सामने वाले को भी टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। तो जो जेन्युइनली लोग होंगे ना, जो सच में अच्छे होंगे, वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से बैठो और नोटिस करो, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या जो लोग आपकी इनसिक्योरिटी पे आपको टॉन्ट मार रहे हैं, वो वही लोग हैं जो खुद अपने जीवन में विनले हैं, जो अंदर से शैलो हैं। और अब अगर कोई शैलो है, तो क्या आप इतने चमत्कारी हो कि आप उनकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दो? नहीं, आप नहीं भर सकते। आप इतने दिव्य नहीं हो, आपके बस के कुछ है ही नहीं इस केस में। और भाई जेन्युइनली पहले का टाइम कुछ और था। जो नानी दादी मम्मी लोग बोलते ना कि भाई हमारे तो कभी एक्ने नहीं हुए, क्योंकि उनके टाइम पे इतना क्लीन इन्वायरमेंट था। मैं भी अगर अभी उत्तराखंड चली जाऊंगी, अपने गाँव चली जाऊंगी, तो एक एक्ने नहीं होगा मेरे, क्योंकि इतनी शुद्ध हवा है, इतना शुद्ध वातावरण है। पर भैया यहाँ दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में तो अपने लंग्स बचा लो, वही बड़ी बात है। लॉजिकली एक बात तो सोचो कि जिस इंसान ने बैठ के ये ब्यूटी स्टैंडर्ड बनाए हैं कि लड़कों की हाइट इतनी होनी चाहिए, लड़कियों की इतनी होनी चाहिए, लड़कों को इतना गोरा होना चाहिए, लड़कियों को इतना गोरा होना चाहिए, वो अपने लाइफ में कितना वेला होगा। इतना वेला कौन होता है यार कि आप बैठ के अपने दूसरों के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड बनाओ? इतना टाइम किसके पास है? तो वो लोग जो आपकी इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाते हैं, आपको अनहैप्पी फील कराते हैं, आप उन लोगों के साथ ही मत रहो, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो। और प्लीज़ 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 ये सब मत बोलना कि हम मेरे को और कोई दोस्त नहीं मिलेंगे। ये मुझे अच्छे दोस्त मिल गए, आपको भी मिल सकते हैं, सबको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया की इतनी आबादी है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है, और आपको लगता है कि आपको तमीज़ के दोस्त नहीं मिलेंगे? कुछ भी तो दूर रहो उन फ्रेंड्स और फैमिली से। और आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार बोलते कि भाई तो ऐसे मजाक उड़ाता है, मुझे पसंद नहीं है, अगर वो दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू करता है, ख़त्म कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। एंड आई नो यार, बहुत डिफिकल्टी होती है अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड ही सब कुछ है। पर आप ये भी तो बात सोचो, जब आपके आजू बाजू सब आपको टॉन्ट मार रहे हैं, तभी तो आपको अपना साथ देना है। जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तभी तो चांस है आपके पास कि आप अपना साथ दो। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, तभी तो पता चलेगा ना कि आप अपना कितना साथ देते हो। ये वो सिचुएशन है, दो अपना साथ। और प्लीज़ 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 खुद को कंपेयर करना बंद करो और अपनी आंखें सोशल मीडिया से हटाओ और खुद को देखो। तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितने सुंदर हो। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।